अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, सलमान अकबर राजा ने उस बिल के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ किया है जो केपी असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि केपी हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि इतने दिनों के अंदर इस बिल को पास किया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक सवाल पूछ रहे हैं और पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ अभी तक उस सवाल का जवाब देने में नाकाम नजर आती है। बैरिस्टर गौहर अली खान से सहाफियों ने कुछ सवालात पूछे और बैरिस्टर गौहर अली खान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और यह तक कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता है, मेरे दस्तखत से टिकट इशू होते हैं, मुझसे कोई जवाब तलब नहीं कर सकता बल्कि मैं जवाब तलब करूंगा। इसके अलावा आज लाहौर हाईकोर्ट के अंदर इमरान खान की जमानतों के हवाले से अहम तरीन केस लगा और वहां पर आज समाअत भी हुई है, उस पर भी बात करते हैं। केपी गवर्नमेंट ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है माइन एंड मिनरल बिल के हवाले से, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सोशल मीडिया के ऊपर यह कह रहे थे कि इस सारी की सारी सूरत हाल में मुराद सईद का ट्वीट आना चाहिए, तो मुराद सईद ने भी ट्वीट कर दिया, इंतहाई अहम ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, एक खबर आलमी दुनिया से भी है, पहले वो आपके सामने रख दूं। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तजारती जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है, दोनों तरफ से टैरिफ आयद कर दिए गए हैं और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसका सलूशन ये होगा कि बातचीत की जाएगी और ये मुज़ाकरात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, उन्होंने 90 दिन के लिए जो टैरिफ है उसको खत्म कर दिया है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन यह बातें भी की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने करीबी दोस्त हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी दिहाड़ियां लगाई हैं इस थोड़े से अरसे के दौरान जो ये टैरिफ आयद किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के सदर के हवाले से एक बयान दिया, कहते हैं कि चाइना के सदर शी जिनपिंग अच्छे इंसान हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, सब लोग किसी ना किसी मुआहदे के ख्वाहिशमंद होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ना एक बड़ा सीधा सा कुलिया, बड़ा सीधा सा फार्मूला है कि कमजोर को दबा दो और जो ताकतवर है उसके साथ हाथ मिला लो। फिर चाहे वो चाइना के सदर हों, फिर चाहे वो रशिया के सदर हों, फिर चाहे वो उर्दगान हो, फिर चाहे वो किसी भी मुल्क का सदर हो, जो ताकतवर हो उसके साथ हाथ मिला लो और जो कमजोर है उसके साथ लड़ाई लड़ लो। अब जरा आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के अंदर जो खबरें हैं इंतहाई अहम खबरें हैं। सलमान अकबर राजा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उससे कबल मैं आपको बता दूं जरा बैरिस्टर गौहर अली खान के बारे में। बैरिस्टर गौहर अली खान से सहाफियों ने कुछ सवालात किए और वो गुस्से के अंदर आ गए। नॉर्मली वो गुस्से के अंदर आकर बात नहीं करते, वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन अब वो जरा गुस्से के अंदर आ गए। उन्होंने कहा कि मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता है, मेरा हुक्म चलता है। उन्होंने कहा जी मेरे दस्तखत से टिकट इशू होते हैं। हालांकि बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर एक सवाल पूछ रहा है और पूरी की पूरी पीटीआई उस सवाल का जवाब देने में नाकाम है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, चाहे वो उमर अयूब खान हो, चाहे वो बैरिस्टर गौहर अली खान हो या दूसरे लोग हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सिर्फ ये सवाल पूछ रहा है कि आप लोग जो भी कदम उठाने के लिए जा रहे हैं, क्या आपने इमरान खान को इसके बारे में बताया है या नहीं बताया? क्या इमरान खान ऑन बोर्ड हैं या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान को अंदर पता ही कुछ नहीं है और बाहर जो है वो आप अपनी मर्जी से सारे काम करते जा रहे हैं। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सोशल मीडिया के ऊपर यहां तक बात कर रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो तहरीक इंसाफ बाहर है ना, जो अयाशियां कर रही है, इनको इमरान खान की जरूरत है, इमरान खान इनको चाहिए, लेकिन जेल के अंदर। ये नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आए, ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर रहे और हम 5 साल अयाशियां करें। ये तहरीक इंसाफ का वर्कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ, मैंने आपको कल के व्लॉग के अंदर भी बताया था कि बड़ा आसान हल है कि अली अमीन गंडापुर साहब एक बयान दे दें कि भाई आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हम जो भी करेंगे, जो भी बिल पास करेंगे उसमें इमरान खान की रजामंदी शामिल होगी। अगर इमरान खान कहेंगे तो बिल पास होगा, अगर इमरान खान नहीं कहेंगे तो बिल पास नहीं होगा। यह बड़ी सीधी सी बात है। और इमरान खान के सामने जाके वो 350 सफात रखें कि ये बिल है, हम ये करने लगे हैं, इससे हमारे सूबे को ये फायदा होगा,
ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन इस तरफ अभी तक किसी का ध्यान मेरा ख्याल नहीं गया। बैरिस्टर सलमान अकबर राजा ने कल टीवी शो के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि इतने दिनों में माइंस एंड मिनरल बिल को पास कराओ। उन्होंने कहा जी हम इसको देखेंगे कि यह हुक्म मानना है या नहीं मानना, या कितनी देर में मानना है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं होता कि आप डिक्टेट करें। अब इसमें देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लाखों लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट दिया, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो काम करना है वो इमरान खान को बताकर करना है। और बाहर चाहे वो उमर अयूब खान हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, वो कहें जी वो जी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है, उन्होंने देखना है, वही करेंगे, उनका बिल है। लेकिन इमरान खान को बताना है या नहीं बताना, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सलमान अकबर राजा ने यह भी कहा कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग इमरान खान को जेल में मिलने के लिए जाते हैं उन्हें कौन भेज रहा है। और आज भी इमरान खान की मुलाकात है अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की फैमिली के साथ, और जो पॉलिटिकल लीडर है तरीके इंसाफ के, उनके साथ। देखते हैं कि आज ये मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। एक अदालत के जज साहब ने भी हुक्म दिया है कि इमरान खान की फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। देखते हैं कि अदालत के हुक्म को माना जाता है या नहीं माना जाता। बैरिस्टर उमैर नियाजी, उन्होंने भी यह डिमांड कर दी है। उन्होंने कहा जी इमरान खान से मशवरा किए बगैर हमें मादनियात का बिल मंजूर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा केपी असेंबली के एक एमपी हैं मलक अदील, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर यह वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी एक एजेंडा, कोई बिल उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नहीं होगा जब तक इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात नहीं होगी, जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा। इसके अलावा उमर अयूब खान से भी इसके ऊपर सवाल हुआ कि क्या यह बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जी मादनियात बिल पास करना या ना करना सूबाई असेंबली और सूबाई हुकूमत का मामला है। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मुत्तहद है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में ग्रुपिंग, कहते हैं जी तरीके इंसाफ में ग्रुपिंग की बात होती है। उन्होंने कहा जी नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमारे अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। इस सारे जवाब में उमर अयूब खान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि भाई इमरान खान से मुशावरत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। केपी हुकूमत के जो मशीर खजाना है मुजम्मल असलम, उन्होंने आज शेख वकास अकरम के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में मिनरल और माइंस के हवाले से अगर कोई माला माल है तो वो खैबर पख्तूनख्वा है। तो खैबर पख्तूनख्वा गरीब क्यों है? हम अपनी मादनियात को बेचकर माला माल होंगे। आज तक वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया, अभी तक सरमायाकारी का कोई MOU दस्तखत नहीं हुआ। मजीद उन्होंने कहा कि मिनरल और माइंस की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने 50% शेयर्स के साथ ऑयल एंड गैस के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम और मफीद माहदा किया है। सवाल फिर वही है, क्या इमरान खान को बताया कि नहीं बताया? इमरान खान को आपने इत्मीनान में लिया है या नहीं लिया? ये सबसे अहम तरीन सवाल है, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया, उन्होंने तो खैर इसके ऊपर एक पूरा का पूरा विलोक भी किया। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने वोट इमरान खान को दिया है। मिनरल बिल किसी सूरत भी इमरान खान की रजामंदी और इजाजत के बगैर पास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं वजीर आला KP के और स्पीकर KP के असेंबली से दस्तबस्त एहतरामन गुजारिश करता हूं कि जब तक इमरान खान से ओपन मुलाकात ना हो जाए इसको रोक लें। इमरान खान की बहन अलीमा खान भी वाज़ह तौर पर यह कह चुकी हैं कि भाई जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती इसको आप होल्ड पे कर लें। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके ऊपर क्या करती है। तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इसके ऊपर डट के सवाल पूछ रहा है, और यही बात है जो मैं आपको बार बार बताता हूं कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया ना, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये तो भाई अपने बंदों को पढ़ जाते हैं, उनको नहीं छोड़ते, उनको कहते हैं ये हमारा सवाल और दो इसका जवाब। और जो चीज गलत होती है, जो फैसला गलत होता है, वो उसको रिवर्स करवा के रहते हैं। देखते हैं कि इस मामले के अंदर क्या होता है। सनम जावेद खान ने आज एक अहम तरीन ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी आज जेल ट्रायल था, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, सारी सीनियर क़यादत की तरफ से एक ही पैगाम था कि मुत्तहद रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। खान ने जिन लोगों को लगाया है उन पर इत्मीनान करें और उन्हें काम करने दें। जायज़ तनकीद जरूर करें, सवाल करना आपका हक है। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज और आपको बता दूं, यह भी बातें की जा रही हैं कि भाई सलमान अकबर राजा का पत्ता अब तहरीक इंसाफ के अंदर से साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि सलमान अकबर राजा एक ऐसी शख्सियत है जो कि इमरान खान के नजरिए के साथ डट के खड़ी है।
और ये बातें की जा रही हैं कि इस बंदे को अब बाहर निकाला, एक तो इसको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा, ये मुमकिन तौर पर आज उनकी मुलाकात का दिन है, देखते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं होती। एक तो उनको मिलने नहीं दिया जाएगा और दूसरा इनको पार्टी से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि सलमान अकरम राजा तरीके इंसाफ के वो लोग जो बाहर हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। ये बातें हो रही हैं। आगे आ जाए जी, आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की जमानतों के हवाले से अहम तरीन केस लगा और अदालत जो है वो खचाखच भरी हुई थी। वकला बहुत बड़ी तादाद के अंदर थे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा भी वहां पर मौजूद थे और अदालत के अंदर से जो मीडिया नुमाइंदगान थे उनको बाहर निकाल दिया गया कि जगह बहुत कम है। और आज समात हुई है, बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और 14 अप्रैल तक जो समात है उसको मुलतवी कर दिया गया है। ये आज जो इमरान खान का जो केस है उस हवाले से आज ये समात हुई है। मजीद आगे देखते हैं कि क्या होता है। मुराद सईद का ट्वीट आया इंतहाई अहम, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो कारकुनान हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो ये कह रहे थे कि इस हालात में मुराद सईद का ट्वीट ज़रूर आना चाहिए। तो मुराद सईद का जो ट्वीट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुराद सईद ने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया उन अरकान असम्बली का जो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और उन्होंने अलीमा खान के साथ इजहार यकजहती किया। उन्होंने कहा जी, आपके कल के अडयाला और आज असम्बली में भरपूर एहतजाज अगर इसी तरीके से मुसलसल जारी रहे और ये पैगाम वाज़िया आपने दिया कि हमारा लीडर और उनकी अहलिया बुशरा बीबी और हमारी दीगर क़यादत और कारकुनान ना हक जेल में हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारी क़यादत और कारकुनान पर जबर हो रहा है, सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, तो फिर बिजनेस एज यूजुअल कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा कि आप देख रहे होंगे कि कारकुनान भी कल से आपको किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले के ऊपर। सिंध के हवाले से उन्होंने बात की। खैबर पख्तूनख्वा के सदर और तंजीम, उन्होंने कहा जी कन्वेंशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, मजीद इवेंट की तारीखों का ऐलान होगा। आज एक कन्वेंशन है भी, तो अभी खबरें आ रही हैं कि बहुत से लोग कन्वेंशन में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि याद रहे आपका इत्तेहाद आपकी कामयाबी है और जब नजरिया एक हो, मकसद एक हो, जबर और फरस्तायत का मुकाबला करके जब आप एक मकसद के लिए कोशिश कर रहे हों तो फिर अपने घर की लड़ाइयों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनाया करते। उन्होंने कहा जी ये जो तरीके इंसाफ वाले आपस में लड़ रहे हैं ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैंने समरी रखी है, पैगाम उनका काफी लंबा था। आगे आज जी शहजाद इकबाल जियो के एंकर पर्सन, उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ है कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में रखकर उन्होंने बहुत नुकसान कर लिया है, उनको सबसे ज्यादा खौफ सोशल मीडिया का है। उन्होंने कहा जी अब वो इमरान खान से मामला ठीक करने में लगे हुए। मजीद उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया समेत हर अदारे को कंट्रोल कर लिया है, हर बार नई कानून साजी करके इमरान खान को रोका नहीं जा सकता। इमरान खान की 90% ताकत इमरान खान के साथ है, इसलिए इमरान खान से बातचीत करके रास्ता निकाला जा रहा है। ये शहजाद इकबाल ने बात की है। एतजाज हसन ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। कहते हैं कि 9 अप्रैल की रात को जनरल बाजवा सब कुछ मैनेज कर रहा था, अदालतें खलवा कर उमर अता बंदयाल को बुलाया, कैदी वैन्स पार्लियामेंट पहुंचाई गई, अमरीकी साइफर में वाज़िया लिखा था कि इमरान खान की हुकूमत को हटाना है, इसको हटाया जाए, नहीं हटाओगे तो भुगतना पड़ेगा, हटा दोगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अहम बात कर दिया जी मोहम्मद मालिक के शो में। वो कहते हैं कि सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और रऊफ हसन, इन लोगों को हम पार्टी से निकलवाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि फवाद चौधरी खुद भी पार्टी के अंदर है या नहीं है, खुद पार्टी के अंदर है नहीं और इन लोगों को बाहर निकलवाएंगे। देखते हैं कि भाई आने वाले दिनों में क्या होता है। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है एक टीवी शो के अंदर। मंसूर अली खान का शो था और उसमें बैठे हुए थे अतर काजमी, नईम हैदर पंजोता और इसके अलावा जनाब मोहतरम कौसर काजमी। तो अतर काजमी ने यह कहा, उन्होंने कहा जी हार्ड स्टेट ये होगी कि कौसर काजमी साहब शो में डंडा लेकर बैठा करें और फिर मुखालिफिन को मारा करें, ये हार्ड स्टेट होती है। तो कौसर काजमी ने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि हार्ड स्टेट कैसी होती है। जैसा कि यूके में, तो यहां पर अतर काजमी ने काट दिया। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क की आप मिसाल दे रहे हैं वहां पर हाई कोर्ट के जजेस के अहकामात रोंदे नहीं जाते। हाई कोर्ट तो दूर की बात है भाई, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने जाते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज तक मखसूस नशिस्तों वाला वो नहीं माना गया। आगे आ जाए जी, हमारे भाई हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब, उन्होंने एक इंतहाई अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी 4 लापता बेटों की वालदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में अबीदा हो गई। 4 लापता भाइयों की अदम बाजियाबी पर जस्टिस मोहम्मद आसफ का इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस हकाम से मुकालमा। उन्होंने कहा कि ये अगर आपके साथ हो, मेरे साथ हो, तो तब एहसास होता कि आप लोग आकर कह देते हैं कि हमें नहीं पता। जज साहब ने कहा कि जब मैं बलूचिस्तान में था तो वहां पर भी कहते थे कि हमारे पास नहीं है,
फिर वहीं से बरामद होते थे। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा रहता है और हर पल मरता है। जिस पर गुजरती है उसको पता होता है कि कैसे गुजर रही है। लापता बेटों की वालदा जो है वो बार बार मेरी अदालतों के अंदर आती हैं, मेरी अदालत में आती हैं। ये जज साहब ने बात की है, ठीक है जी। ये पाकिस्तान की अदालतों का हिसाब किताब है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक और केस लगा हुआ था। एक साहब थे, उन्होंने कमेटियों के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड किया और अदालत ने आज उनकी जमानत मनसूख कर दी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो मुद्दई थे वो एक बुजुर्ग शहरी थे, वो हाथा अदालत के अंदर रो रो कर ये बता रहे थे कि मैंने कमेटी डाली हुई थी, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, मगर इसने फ्रॉड कर दिया। नाज़रीन किराम, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स। आप यकीन करें कि आप सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं। और बचा करें इन फ्रॉड से। स्पेशली आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऑनलाइन कि जी आप यहाँ पर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर दें, आप यहाँ पर ये खरीद लें, आप यहाँ पर ये खरीद लें, कल को आपके डॉलर्स डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा। सब दो नंबरी है भाई, सब दो नंबरी है। कोई ऐसा काम जिसमें आपकी मेहनत ना लगे, आप कोई सर्विसेज ना दे रहे हो, बगैर कुछ किए आपको पैसा आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। और ये दो नंबरी होती हैं, ये फ्रॉड होते हैं कि ना आपकी मेहनत लग रही है, ना आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ना कोई और चीज़ है। बस जी ये $50 दे दो, ये $100 दे दो, ये $200 इन्वेस्ट कर लो, फलां कर लो, फलां कर लो। वो आजकल NFT बहुत ज़्यादा चला हुआ है। सब दो नंबरी है, सब बकवास है और सब फ्रॉड है। खुदारा खुद भी इससे बचें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।